विशाल राज्य था जिसका नाम सुरजनगढ़ था। इस राज्य की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के राजा महेंद्र प्रताप अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी विद्युतलेखा अपने घमंड और अभिमान के कारण पूरे राज्य में जानी जाती थी। राजकुमारी बचपन से ही विलासिता में पली बढ़ी थी। उसके महल में सोने चांदी की सजावट थी और वह हमेशा कीमती वस्त्र पहनती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे लगता था कि दुनिया में उससे अधिक योग्य, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो राज्य के सभी दरबारी और राजा महेंद्र प्रताप इस चिंता में पड़ गए कि कौन ऐसा होगा जो इस अभिमानी राजकुमारी को अपने अनुरूप बना सके। राजा महेंद्र प्रताप ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, राजकुमारी विद्युतलेखा के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे राजकुमारी की 7 शर्तों को पूरा करना होगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा और विद्वान इस स्वयंवर में भाग लेने की योजना बनाने लगे। 7 शर्तें? आखिर ये कैसी शर्तें होंगी? लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 7 शर्तें इतनी कठिन होंगी कि उन्हें पूरा करना लगभग असंभव होगा। इसी राज्य के एक सुदूर गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, परिश्रम और साहस की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसका मानना था कि मनुष्य की असली पहचान उसका ज्ञान और चरित्र होता है, न कि उसकी दौलत या शक्ति। जब आर्यन को स्वयंवर की शर्तों के बारे में पता चला तो उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मैं राजकुमारी के इस घमंड को जरूर तोड़ सकता हूं। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, राजकुमारी बहुत घमंडी है, वहां जाने का कोई लाभ नहीं। लेकिन आर्यन ने उत्तर दिया, मां, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजमहल के भव्य दरबार में बड़े बड़े राजा,